हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कौन के एक ऐसे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो रोटेशन ऑफ एनी साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके रोटेशन के बाद जो फिगर बनता है वो एक नया और डिफरेंट टाइप का फिगर बनता है जो कि किसी दूसरे फिगर का शेप ले लेता है, और वो 3 डायमेंशनल फिगर का शेप ले लेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। ये क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका साइड्स जो राइट एंगल को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स के विषय में बोल रहा है। ये 3 cm और 4 cm है, तो मान लेते हैं ये 3 cm है और ये 4 cm है। इज रोटेटेड अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। इसको, इस ट्रायंगल को रोटेट किया गया अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। तो इस प्रकार से रोटेशन के बाद जो फिगर बनेगा वो कैसा फिगर बनेगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द डबल कोन फॉर्म। तो इसका मतलब है कि इसमें डबल कोन्स बनने वाला है। ये डायग्राम है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। इसी के अबाउट हम इस ट्रायंगल को रोटेट करते हैं। तो देखें किस तरह से रोटेट करते हैं। इसको हम लोग फिक्स रख लेते हैं, और ये वाला जो साइड है, ये वाला जो पॉइंट है, मान लेते हैं ए, बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Sides containing right angles are AB and BC whose values are 3 cm and 4 cm। तो हम लोगों को AC के अबाउट इसको रोटेट कराना है। तो अगर हम रोटेट कराते हैं तो ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाता है और ये इस तरह से बन जाएगा। अगर इस ट्रायंगल को AC के अबाउट रोटेट किया जाए तो ये इस तरह का फिगर बनेगा, और ये इस तरह का 2 कोन्स बन रहा है। एक कोन ये वाला A, B, और इसको हम लोग D मान लेते हैं, और ये पॉइंट जहां पर ये कट रहा है उसको O मान लेते हैं। तो एक कोन बन जाता है ABD, और एक दूसरा कोण नीचे से ये बन जाता है BCD। तो हमको ये जो 2 कोन्स फॉर्म किया है इसका वॉल्यूम्स निकालना है और उसका रेशियो फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ये भी दे देता है कि उसका सरफेस एरिया फाइंड करो, तो कुछ भी फाइंड करने दे। हम लोगों को अगर कोण है तो इसका रेडियस पता हो जाए, हाइट पता हो जाए, तो हम लोग इसके किसी भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ध्यान से देखें। ये ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। तो हम लोग सबसे पहले AC फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल ये गिवन है, triangle ABC is a right angle triangle। right angle triangle जिसमें कि इसका साइड AB दिया हुआ है। AB is equal to 3 cm and BC is equal to 4 cm। तो सबसे पहले हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं, AC। तो इसका AC, नाउ AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा मिल जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर
तो ये 5 cm निकल जाएगा। उसका हेप्टोन्यूज हमको 5 cm मिल गया। अब ये जो दो कोन्स फॉर्म हुआ है, इसमें हम लोगों को इसका ये वाला रेडियस, ये रेडियस हुआ, बीओ रेडियस हुआ या ओडी रेडियस हुआ, इस कोन के लिए एओ हाइट हुआ और एडी स्लेंट हाइट हुआ। तो चूंकि वॉल्यूम्स निकालना है इसलिए इसके स्लेंट हाइट से कोई मतलब नहीं है, हाइट और रेडियस चाहिए। तो अब हम लोगों को इसका रेडियस बीओ कैसे फाइंड करना है, तो देखो बीओ फाइंड करने के लिए ये 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC on the base BC is equal to area of triangle ABC on the base AC। दोनों एक ही ट्रायंगल है इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। बेस हम डिफरेंट बेस ले सकते हैं तो हाइट भी डिफरेंट होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऑन द बेस बीसी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहां पर बीसी ले लेंगे, बीसी इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर ही है इसलिए एबी ले लेंगे, इज इक्वल टू, अब की बार इस केस में ऑन द बेस एसी है, ये बेस लेना है तो हाफ एसी और इंटू हाइट, हाइट इसके लिए बीओ हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं बीओ, दोनों तरफ हाफ कैंसिल कर देते हैं, दैट इंप्लाइज बीसी, बीसी इक्वल टू 4 cm, 4 AB, BC 4, AB 3 इज इक्वल टू AC, AC हम लोग 5 निकाल चुके हैं, 5 इंटू BO, therefore BO is equal to 4 3 12 by 5, therefore BO is equal to 12 by 5, 5 to 10, 2.4 cm। ये रेडियस मिल गया हमको इस कोण का और यही रेडियस इस कोण का भी होगा। और अब हम लोग को ये हाइट देखना है, ये हाइट कितना हुआ, ये AO, AO कैसे हम निकालेंगे, ये हमको पता चल गया है, ये पता ही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से AO निकाल लेंगे। हम लोग इस कोण को कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं। तो फॉर कोण 1, फॉर कोण 1, कोण 1 के लिए इसका हाइट AO हो जाएगा, ये हाइट AO इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, ये हेप्टोन्यूज है और ये वाला इसका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर AO इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2.4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 339 माइनस 2.4 का स्क्वायर करते हैं तो 2.4 16 1 4 2 8 1 9 4 2 8 2 2 4 6 7 5 5.76 स्क्वायर रूट। 9 में इसको हम माइनस करते हैं, 9.00 5.76 4 9 7 2.853 3.24 इज इक्वल टू 3.24 का स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर रूट है ये फाइंड कर लेते हैं। 3.1224 पॉइंट दे देते हैं, 8 6 8 to 16 16 to 22 यानी कि 1.8, ये 1.8 निकल गया, 1.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, इसको हम लोग H1 मान लेते हैं। देयरफॉर H1 इज इक्वल टू
1.8 cm। अब हमको निकालना है इसका हाइट, तो टोटल AC हमको 5 दिया हुआ है और ये हमको निकला है 1.8, तो दूसरे कोण का हाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ सेकंड कोण 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग H1 माने थे, इसको H2 मान लेते हैं। H2 इक्वल टू 5। टोटल ये यहां से यहां तक AC 5 निकाले हैं, उसमें से AO हम लोगों को मिल गया है 1.8, तो OC इज इक्वल टू, यानी ये H2, ये वाला H2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1.8। 1.8 5 में माइनस कर देते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाता है 5.00 1.80 0 2 4 3.2 सेंटीमीटर। अब दोनों कोण के लिए हमारे पास रेडियस और उसका हाइट मिल जाता है, तो हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ their volumes is equal to 1/3 pi r1 square into h1 by 1/3 pi r2 square into h2। 1/3 कैंसिल कर देते हैं, r1 by r2 होल स्क्वायर इंटू h1 by h2। रेडियस तो बराबर ही है, r1 इस कोण के लिए r1 और इस कोण के लिए भी ये r1 ही है, तो ये कट जाता है। h1 इज इक्वल टू पहले वाले कोण का हाइट ऑफ फर्स्ट कोण 1.8 इक्वल टू 1.8 बाय h2 दूसरे वाले कोण का हाइट 3.2 डेसिमल हटा देते हैं 9/60, तो इसका रेशियो निकल जाता है 9:60। इस तरह के क्वेश्चन में इसके सरफेस एरिया का रेशियो भी निकालने दे सकता है, दोनों के वॉल्यूम का एडिशन भी करने दे सकता है, तो कुछ भी दे तो कोन्स जो यहाँ पर फिगर जो फॉर्म होता है, जो दो कोन्स उसमें बनते हैं, उसका रेडियस और उसके हाइट को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे, इसको अच्छी तरह से बनाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इस तरह का एक और क्वेश्चन रोटेशन वाला, इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इस दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरह से।